मलेशिया के कजांग में एक टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक ने कत्लेआम मचा दिया। इस ट्रक ने टोल प्लाजा से गुजर रही एक कार समेत कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। दिल दहलाने वाली यह घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि कुछ गाड़ियां धीमी रफ्तार से टोल प्लाजा को पार कर रही थी। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और गाड़ियों को रौंदते हुए टोल प्लाजा के पार निकल गया। इस हादसे में दो गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। गिरफ्तारी के बाद ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे से ठीक पहले ड्राइवर ट्रक से कूद गया था। इस हादसे में 8 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में जमीन का सीमांकन करने पहुंचे तहसीलदार वीरेंद्र पटेल की खुद ही विवादों में घिर गए। एक किसान ने जमीन नाप पर सवाल उठाया तो तहसीलदार वीरेंद्र पटेल मारपीट पर उतारू हो गए। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने गाली देते हुए किसान का ऐसे कॉलर पकड़ा और फिर धक्का देते हुए धमकाया, जैसे बता रहे हो कि एक मामूली किसान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो उनसे सवाल पूछ ले। ये मामला गनिगमा गांव का है। यहाँ हो रहे जमीन के सीमांकन पर किसान कौशलेश प्रजापति को आपत्ति थी, लेकिन उनके कहने पर कार्रवाई नहीं रुकी तो वो किसान सुषमेश पांडे को मौके पर बुला लाए, जिन्होंने सीमांकन पर तहसीलदार वीरेंद्र पटेल से शिकायत की, जिसे सुनते ही वीरेंद्र पटेल का पारा चढ़ गया और वो किसान का कॉलर पकड़कर धमकाने लगे। अब वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार साहब को लेने के देने पड़ गए हैं। तो अपडेट अब यह है कि जब यह मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो फिर तहसीलदार को सस्पेंड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बिजनौर में महिला डॉक्टर्स और आशा वर्कर के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि महिला सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बदले में 200 रुपए मांगे, जिस पर विवाद हो गया। एक डॉक्टर ने आशा वर्कर का फोन तोड़ दिया। फोन टूट जाने से आशा वर्कर भड़क गई और उसने महिला डॉक्टर को चांटा जड़ दिया। जवाब में डॉक्टर ने भी आशा वर्कर पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। इसके बाद आशा वर्कर ने फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चप्पल उतार कर डॉक्टर को मारने दौड़ पड़ी। विवाद बढ़ ही रहा था, लेकिन लोगों ने बीच बचाव किया और झगड़े को किसी तरह शांत कराया। महाराष्ट्र से एक ऐसी तस्वीर आई जो डराने वाली है, जब पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने दूसरे टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि हादसे में एक व्यक्ति की सांसें थम गई। हादसा ऐसा जिसको देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। मंजर यूं कि जिसे देखकर दिल घबरा जाए। नेशनल हाईवे पर सब कुछ सामान्य था, दोनों तरफ गाड़ियां जाती दिखी, लेकिन तभी अचानक ये भयानक हादसा हुआ। दूसरी तरफ से आ रहा टेम्पो डिवाइडर को पार करता हुआ गुलाटी मारता हुआ इस तरफ आ गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सामने से आ रहे टेम्पो को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस खतरनाक हादसे में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। अब बात करते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां पर ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत पर बवाल हो गया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, फिर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। मरीज की मौत के बाद पहले ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर से मारपीट, फिर परिजनों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के सामने भी परिजन नहीं माने और अस्पताल में तोड़फोड़ करते रहे। अस्पताल में हंगामे को पुलिस ने तो रोक दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में लोग सड़क पर उतर आए और फिर कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग करने लगे। मोतिहारी के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को मरीज की किडनी का ऑपरेशन हुआ था। आरोप है कि मरीज की मौत के बाद परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। बिना बताए बेड पर मरीज के शव को लाकर रख दिया गया। इसी बात से लोग नाराज थे और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर से भागकर अपनी जान बचाई। अब लोग इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गरबा महोत्सव के दौरान 2 सोसाइटी के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट होने लगी और दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा दी।
मारपीट कृष्णा विस्टा सोसाइटी और साया सोसाइटी के लड़कों के बीच हुई। एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के लड़कों को जमीन पर पटक दिया और फिर 5 से 6 लड़कों ने मिलकर लात घूंसों से बुरी तरह मारा। लात घूंसे मारने के बाद उस लड़के पर थप्पड़ भी बरसाए गए। हंगामा और मारपीट होता देख सोसाइटी के गार्ड बाहर आ गए और उन्होंने मारपीट कर रहे युवकों को अलग कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।